कौन सी ऐसी नमाज है वक्त की नमाज में 2 मरतबा अजान दी जाती है? कौन सी ऐसी आयत है जिसको बगैर बिस्मिल्लाह की पढ़ी जाती है? वज़ू से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? वज़ू बनाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? अगर बगैर इमाम के अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और अगर आप सजदा डबल कर दिए या दुआ आपने गलत पढ़ दी तो उसके बाद आप क्या करते हैं? कौन से इस्लामी तरीका है उसको आपको सही करने का? दूसरे बार नमाज़ पढ़ें। तो दोस्तों हम लोग रमज़ान के महीने में कुछ इस्लामी सवाल पूछ रहे हैं और सही जवाब देने वालों को हम लोग कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से हम लोग इस्लामी सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने वालों को हम लोग कुछ गिफ्ट करेंगे। तो अब पहले चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, देखते हैं इनको सवाल पूछें। 3 ऑप्शन बताएंगे और तीनों अगर सही जवाब देंगे तो हम उनको गिफ्ट करने वाले हैं। अगर ये चाहे रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा की बोतल ले सकते हैं, या फल फ्रूट ले सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर जितना चाहे उतना उठा सकते हैं। तो एक लोग हमसे पूछते हैं इस्लामी सवाल, अगर सही जवाब देंगे तो हम लोग उनको गिफ्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, एक लोग हैं इनसे पूछते हैं कि इस्लामी सवाल कुछ पूछेंगे। 3 सवाल पूछेंगे और तीनों का सही जवाब देना है। अगर तीसरा नहीं बता पाएंगे तो चौथा पूछेंगे, चौथा नहीं बताएंगे 5वां 6ठा पूछते रहेंगे। तो अब 3 सवाल कंपलसरी होता है और चाहे ये रूह अफ़ज़ा की बोतल ले सकते हैं, चाहे फल फ्रूट ले सकते हैं, अपने हिसाब से जितना चाहे उतना उठा सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो चलते हैं, एक लोग इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अवैश रज़ा। अवैश रज़ा। तो मैं कुछ इस्लामी सवाल पूछूंगा, अगर तुम सही 3 सवाल पूछूंगा, अगर तीनों सही जवाब दे दोगे तो ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, या रूह अफ़ज़ा की बोतल ले सकते हो या किसी ठेले पर से फल फ्रूट ले सकते हो 30 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो मैं पूछता हूँ पहला सवाल आपसे। कौन सी ऐसी नमाज है वक्त की नमाज में 2 मरतबा अजान दी जाती है? नहीं पता। नहीं पता है। कौन सी ऐसी आयत है जिसको बगैर बिस्मिल्लाह की पढ़ी जाती है? सूरह तौबा। वेरी गुड। तो पहला सवाल इनका हो चुका है, एक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उनसे 2 सवाल और बचा है, मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो बता देंगे तो हम इनको गिफ्ट करने वाले हैं। सबसे लंबी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। वेरी गुड। 2 सवाल हो गया इनका। तीसरा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी सूरह है जो सबसे छोटी है? सूरह इखलास। आखिरी सवाल और पूछ रहे हैं, देखते हैं कि ये बता पाते कि नहीं बता पाएंगे तो फिर हम लोग दोबारा पूछेंगे। ठीक है। कौन से ऐसे नबी थे दुनिया पे आए मिट्टी उठा के ले गए, और कौन से नबी थे जो मिट्टी लेने आए थे लेकिन वो नहीं ले जा पाए थे? मैं बताऊँ? हाँ बता सकते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, दुनिया में मिट्टी लेके गए थे, और ये नहीं मालूम। ये नहीं पता। तो आखिरी सवाल इसे एक और पूछ लेंगे, अगर ये हो जाएगा तो इनको गिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये एकदम इजी मैं पूछ रहा हूँ, एकदम इजी सवाल है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हुए अगर आप कुछ भूल जाते हैं, अगर बगैर इमाम के अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और अगर आप सजदा डबल कर दिए या दुआ आपने गलत पढ़ दी तो उसके बाद आप क्या करते हैं? कौन से इस्लामी तरीका है उसको आपको सही करने का? दूसरे बार नमाज़ पढ़ें। जैसे इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है ना, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं और अगर आप कुछ भूल जाते हैं, गलत नमाज़ पढ़ लेते हैं तो उसको आप सही कैसे करते हैं? दोबारा नमाज़ पढ़ लेते हैं वही। तो एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कुरान कब नाजिल हुआ था? कब नाजिल हुआ था मैं पूछा हूँ। मतलब समझ में नहीं आया कब। कुरान नहीं बता सकते, महीना बता, कौन से महीने में नाजिल हुआ था? अच्छा। कुरान शरीफ कौन से महीने में नाजिल हुआ है? नहीं पता। नहीं पता। वज़ू से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? वज़ू बनाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? अरे तो बताओ। अच्छा ये बताओ, मस्जिद से निकलते हुए कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? मैं बताऊँ? एक तो कंप्लीट हो जाते भाई। अच्छा मैं एकदम इजी सवाल पूछ रहा हूँ, बस इसका पहले 3 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एकदम इजी सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये तुम बता दोगे। कब्रिस्तान में जब मैयत को उतारा जाता है और दफन करने के बाद जो लोग उसमें रहते हैं, मैयत को उतारते हैं मिट्टी देने के बाद, और उसमें 2 लोग या 3 लोग रह जाते हैं, तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल। तो बिल्कुल इन्होंने 3 सवाल मैं इनसे पूछा था, 3 क्वेश्चन मैंने किया था, तो इन्होंने 3 सवाल का सही जवाब दिया हुआ है। तो अब हम इनसे चल के पूछेंगे कि हमने जैसे कि 2 गिफ्ट रखा हुआ था, चाहे ये रूह अफ़ज़ा की बोतल ले सकते हैं, चाहे ये फल फ्रूट ले सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो आप बताओ आप क्या लेना चाहते हो? जैसे मेरे सामने वहाँ पे फल लगा हुआ है, उसमें तुमको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, जो तुम अपने हाथ में रख लोगे, कपड़े में नहीं उठाना है। या फिर तुम रूह अफ़ज़ा का बोतल लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो बताओ?
क्या रूह अफ़ज़े का बोतल लोगे या फल फ्रूट लोगे? रूह अफ़ज़े का बोतल। रूह अफ़ज़े का बोतल। तो चलेंगे हम लोग इनको इनकी किसी एक दुकान से इनको रूह अफ़ज़े का बोतल दिलाएंगे। तो फाइनली हमने 3 सवाल पूछा था और उन्होंने बहुत सही जवाब दिया था। तो मेरे साथ ये हैं और इनको हम रूह अफ़ज़े का डिमांड इन्होंने किया था, हम इनको रूह अफ़ज़े का बोतल देने वाले हैं। तो एक मरतबा इनसे पूछेंगे इनका नाम और एड्रेस। ये बताओ क्या नाम था? अवैश रज़ा, कहाँ के रहने वाले हो? कटरा, मोहल्ला कटरा। माला कटरा। तो फाइनली ये देखिए रूह अफ़ज़े का बोतल हम इनको दे दे रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, लेकिन नेक्स्ट बार हम लोग प्रोग्राम लेके आएंगे और कुछ इस्लामी सवाल पूछेंगे। 3 सवाल हम लोग पूछते हैं, अगर 3 सवाल नहीं बता पाता है कोई तो चौथा पाँचवा पूछते रहते हैं। 3 सवाल कंपलसरी होता है सही बताने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ये सवाल नहीं बता पाए थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें सही है। तो थैंक यू सो मच।